এটা একটু ইয়ে করে দাও, আমার সোজা করে দাও, আমি ফটো আরেকটা এটা সেম লাগতেছে না? এটা না না সেম না 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 এটা এটা দেখেন সাদাটা আছে, এটার ভিতরে কোনো সাদাটা নাই। ও আপনি নং না এক নাম্বার, 2 নাম্বার। Hi everyone, good morning. You are watching Harsh's Blog and Recipes and here I am Asha. ये मैं अभी चाय बना रही हूँ। एलपीजी ख़त्म हो चुका है, गैस ख़त्म घर में। अभी चूल्हे में चाय बनाना पड़ रहा है, लकड़ी वाले चूल्हे में। यहाँ भी मैं चाय बनाऊँगी। नए घर के काम में जो लगे पड़े हैं ना भैया, उन भैया के लिए चाय। पापा भी दोबारा से पियेंगे। बड़े काकी के घर में, बड़े काका के घर में पी लिए है चाय पापा ने, फिर भी पियेंगे अभी दोबारा से। चाय बहुत पसंद है पापा को। बांसो कहते हैं, हासिंग साका रांग रहो नहीं है तो बा। हासिंग सा वो फाइजाक, इलेक्ट्रिशियन वो फाइजाक, प्लम्बर से भी फाइना बाकी प्लम्बर वो मशीन कारपेंटर वो फाइजाक। रास्ता ना 5 ফুট বা 6 ফুট উঁচা করে দুনো দিকে দুইটা এমন লাইট হইব। 5 ফুট বা 6 ফুট উঁচাতে কত দূর আইব? 5 ফুট 6 ফুট উঁচা 5.5 ফুট। 6 ফুট হলে দূর আইব। আচ্ছা 6 ফুটে দিলাম। 6 ফুট ভালো হইব না? 6 ফিট ভালো, 6 ফিটে দিলাম। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওয়াল ল্যাম্প হইব। হ্যাঁ আমরা এখানে বালতার এখানে বালতা। अभी क्या कर सकते हैं, गैस ख़त्म, एलपीजी वही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिससे हर घर में खाना बनता है। अच्छा नहीं, हर घर में नहीं, चूल्हे में, लकड़ी वाले चूल्हे में भी खाना बनता है कई घर में। वही ख़त्म, गैस ख़त्म। अभी मिलना बहुत ही तकलीफ़दायक है, झट फटाक से नहीं मिल जाते। वहाँ अभी फिर से मैं सिटी की बात करने लग गई ना, वहाँ तो गैस वाले अंकल को एक कॉल कर देती हूँ तो अपने घर से भी गैस ला कर दे देते कि खाना, गैस ना हो तो कैसे खाना बनाएगा, है ना। वहाँ पे तो विकल्प कोई तरीका भी नहीं है कि दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है कि एलपीजी ख़त्म हो जाए तो लकड़ी वाले चूल्हे में खाना बना सको, है ना। इसी वजह से गैस वाले अंकल भी समझते हैं इस चीज़ को, तो फिर अपने घर से कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर, भरा हुआ सिलेंडर है तो वो ला कर दे जाते हैं। एंड हाँ, बदले में पैसे लेते हैं, वो उनके बिज़नेस है, गैस का बिज़नेस, तो थोड़ी ना आपको ऐसे फ्री में दे देंगे, है ना, बिना कीमत के, है ना। वही सारी चीज़ें रहता है, लेकिन अपने घर का ला देते हैं। मुसीबत में जो काम आते हैं तो उन सारी चीज़ों को तो आपको मतलब अप्रिशिएट करना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए, है ना। वही मैं बता रही हूँ। एंड यहाँ पे चाय बना रही हूँ। एंड जब ज़्यादा करके चाय बनाने होते हैं ना तो बहुत ही बार ऐसा हुआ है कि मेरे हाथों का चाय स्वादिष्ट नहीं बना, क्योंकि वही ना, कितना चाय पत्ता धलना है, कितना वो है, वो अभी तक मेरे दिमाग में आया नहीं। दिमाग से अभी भी गायब है वो चीज़, है ना। धीरे धीरे आ जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा चाय बना रही हूँ आजकल, मतलब 2-3 महीने से बस चाय ही बना रही हूँ। ऐसा लग रहा है मैं चाय की दुकानदार हूँ, मतलब ऐसा ना, चाय बेचने वाली हूँ। एनीवे कोई ना, लगने में क्या है, लगता है हर चीज़, मतलब लगने में क्या है, लगता है हर चीज़, मतलब लग ही सकता है ना। आपको ये चीज़ लगता है, उसको ये चीज़ लगता है, मुझे भी ये लगता है, लगने लगा है वही। एंड हाँ, क्या बता रही थी, हाँ यहाँ पे ना ऐसे मिल तो जाता है, लेकिन 2-3 दिन बाद मिलेगा शायद। एलपीजी थे घर में, एक स्टॉक मैंने रख दिया था एक्स्ट्रा से, ताकि जब भी ख़त्म हो जाए फटाक से वो गैस मिल जाए ना घर में ही। तो फिर वो बड़े चाची के घर में गैस ख़त्म हो गया था, तो तब उन लोगों को देने पड़े, वही ना। तो फिर अभी उन लोगों के घर में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, और मुसीबत में पड़ गए, चूल्हे में खाना बनाना पड़ रहा है। वैसे कल भी चूल्हे में खाना बनाई थी एंड मेरे को जुकाम ने पकड़ लिए थे। आज जुकाम थोड़ा कम है, पता नहीं इस धुएं से फिर से मेरे को जुकाम ना हो जाए। जुकाम मतलब वही ना, डस्ट एलर्जी, स्मोक एलर्जी, है ना,
वही सारी स्यापा चलता रहता है मेरे साथ। मैं सिटी में भी रहती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा से एक सिलेंडर रख देती हूँ घर में, ताकि मुसीबत में काम आए, है ना। तो पहले सिटी वाले घर में भी एक ही सिलेंडर था, तो जब भी ऐसे फटाक से ख़त्म हो जाता था तो बहुत मुश्किल होते थे। एंड वो गैस वाले अंकल के वहाँ से भी गैस नहीं लेती थी तब हम लोग। और फिर बाद में मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को गैस वाले अंकल के नंबर दिए, तो वो गैस वाले अंकल ही मेरे फ्रेंड को ऐसे गैस सप्लाई देते थे, मतलब गैस का जो सर्विस है वो देते थे। फिर बाद में जब अंकल गैस देने स्टार्ट किए हम लोगों के घर में, वहाँ सिटी वाले घर में, तब से प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। एंड गैस वाले अंकल ने ही मेरे को आइडिया दिए थे कि 2 सिलेंडर रख लो, क्योंकि ऐसे एक ख़त्म हो जाए तो दूसरा ख़त्म हो जाए तो पहले वाले भर के रख देना, फिर हो जाएगा मैनेज। तो तभी क्या किया कि मेरा एक कॉलेज टाइम का सिलेंडर था, तब मैं ऐसे ना रेंट पे रहती थी अकेली। हाँ, तब एक सिलेंडर खाली पड़ा था घर में मेरे, तो वहाँ से सिटी में ले आई थी वो। तो अभी तो ये ऐसा फेस नहीं करना पड़ता गैस ख़त्म भी हो जाए तो, क्योंकि स्टॉक रखना चाहिए घर में, है ना। तो ऐसे गांव में तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि लकड़ी वाले चूल्हे हैं, वहाँ भी खाना बना सकते हैं। और फिर एक बार क्या हुआ किस्सा कि रेंट में जब थी ना, अचानक से गैस ख़त्म हो गया। ये दिमाग में आया ही नहीं कि गैस ख़त्म होने वाला है। तब क्या किया, गैस नहीं मिल रहा था। तब बहुत ज़्यादा क्राइसिस था। ये 2013-14 की बात है, जब मैं मास्टर्स कर रही थी। और फिर ख़त्म हो गया, फिर क्या करें, तो नहीं मिल रहा था। तो एक वो केरोसिन वाला जो स्टोव होता है ना, वो ख़रीद के लाए थे, फिर बनाया वहीं पे खाना। फिर खाने में इतना केरोसिन का स्मेल आ रहा था, पता नहीं क्यों आ रहा था वो। हमारे गांव वाले घर में भी ऐसे केरोसिन वाला स्टोव है, तब मम्मी भी खाना बनाते हैं कभी कभी, है ना, ऐसे बारिश के मौसम में ना, तो कभी कभी बनाते थे जब गैस नहीं था, तो मतलब गैस ख़त्म, तो फिर ऐसे बनाते थे स्टोव में, केरोसिन वाले स्टोव में। तो फिर तब वैसा खाने में केरोसिन का स्मेल नहीं आता था। जब मैं बनाई तो ऐसा क्यों आया, मेरे को भी समझ नहीं आया। साफ़ सफाई अच्छी तरीके से तो की थी, मतलब बहुत ही देख रेख से ही खाना बनाया गया था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। जब रेंट पे रहती थी, मैं अकेली रहती थी, लेकिन मैं ना ऐसे मेरे रेंट के पास ही मेरी सहेली भी थी। मैक्सिमम तो मैं उसके वहाँ ही खाना खाती थी, या फिर अपने मौसी के वहाँ चली जाती थी, दीदी के वहाँ चले जाती थी, ऐसे ही कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। रेंट बस नाम का रखी थी मैंने। तो कभी कभी रह लेती थी, अकेली रहती थी, लेकिन सहेली के साथ ही जाके सोती थी। तो कभी कभी मन होता था तो अकेली खाना बना के खा लेती थी। तब मेरे को क्या आती थी, राइस बनानी आती थी, वो भी प्रेशर कुकर में बनाती थी। एंड दाल, जो मसूर दाल है ना, उसको बॉईल करके तड़का लगाने आती थी। एंड वो भी ऐसे ना गैस ऑफ करके तड़का लगाती थी, मतलब पहले ऑयल गरम कर लेती थी, वहाँ पे 5 फ़ोरन डालती थी, फिर दूर भाग जाती थी, और फिर फटाक से आके गैस ऑफ कर देती थी। फिर वो गरम तेल ना ऐसे मसूर दाल बॉयल में डाल देती थी, तो ऐसे ही बन जाता था। एंड हाँ, पोटैटो फ्राई मुझे बहुत अच्छी तरीके से आते थे, एंड ओनियन फ्राई वगैरह करके खा लेती थी, और मोशादेंग बना के खा लेती थी, ऐसे ना फर्मेंटेड फिश एंड जो है ग्रीन या फिर रेड चिली से रोस्ट करके मिक्स कर लेना, वो वैसे ही कुछ बना के खाती थी। एंड कुछ मतलब आती थी, लेकिन उतना मतलब स्वाद के साथ नहीं बना सकती थी। बस मैं खुद खाने लायक, मतलब लोगों को सर्व करने लायक नहीं बना पाती थी, वही सारी चीज़ें रहता है ना। तो बचपन से मुझे सीखने का ना, कोई सा भी चीज़ ना ऐसे सीखने का बहुत ही चाह रहता था, मतलब ऐसे घर का घरेलू काम काज ना, या फिर हाथ का काम काज ऐसे कुछ। तो ऐसे मतलब किसी को बोलना कि मेरे लिए ये बना दो, मुझे खाने का मन हो रहा है, ये चीज़ मैं अपने मुंह से बोल नहीं पाती थी बचपन से। हाँ, मम्मी को तो बोलती थी, और पापा को तो बोलती थी, भैया को तो बोलती थी, लेकिन ऐसे किसी को ऐसे बोल नहीं पाती थी। तो क्या करती थी, मन होता था तो खुद से ऐसे बनाने की कोशिश करती थी। उस चक्कर में मेरे कितने हाथ जले, कितना हाथ कटा, कितना एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा, वो मुझे ही पता है। एंड खैर छोड़िए, कोई ना, अभी भी होता है हादसा, हाथ जला लेती हूँ, हाथ काट लेती हूँ, चीज़ें चलता रहता है, लेकिन उसको इतना सीरियसली नहीं लेती। पहले तो थोड़ा सा कट भी हो जाता था तो ऐसे घर वाले को फ़ोन करते थे, मेरा हाथ कट गया, तो वो लोग आते थे, हाँ 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 हाथ कट गया, अच्छा। तब इतना नखरा करती थी पहले, है ना। अभी वो नखरा नहीं रहा, 0% भी नहीं रहा। और आज बड़े बुआ आए हुए हैं मोनाइशोरा से, यानी कि पापा इन लोगों की बड़ी बहन, और बुआ इसलिए कि हम लोग तो योंगबरी बोलते हैं, तो योंगकोतर बुरे आए हुए हैं।
मामा निकले हैं आज 12 बजे के बाद। देखिए सूरज मामा का चेहरा दिखाती हूँ। ये देखिए सूरज मामा उगे हैं आज, वो भी लेट से उगे हैं। उनको भी तो सोना है, सर्दी का मौसम है ना। देखिए ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है। इस वाले हैंडपम्प में पानी भर भर के ढेर सारे कपड़े धोल डाले। सेम कपड़े पहनते पहनते ना, विंटर क्लॉथ्स एंड रेगुलर यूज़ का जो क्लॉथ्स है वो पहन पहन के एलर्जी हो रहा था, स्किन एलर्जी। इसलिए आज सारे मोजे कपड़े ढोल डाले। देखिए सूरज मामा, मैंने भी नहा लिया। घर का हो या बाहर का हो, सारा काम काज ख़त्म कर लेने के बाद विंटर हो या गर्मी, आप जब भी नहा लेते हो इतना सुकून आता है, ऐसा लगता है कि स्वर्ग की जर्नी करके वापस आए हो या फिर आप स्वर्ग पे हो। और वैसे विंटर में अच्छा लगता है नहाने के बाद, है ना। नहाने से पहले थोड़ा मतलब मन नहीं करता कि नहाओ, फिर भी नहाने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है ना। और वैसे विंटर में एक चीज़ ये है कि नहाने के बाद ठंड कम लगता है, बिना नहाए ठंड ज़्यादा लगता है। और गर्मी में क्या होता है, नहाने के बाद 1 सेकेंड 1 मिनट के बाद ना गर्मी तेज़ लगने लग जाता है, फिर ऐसा लगता है कि नहाया ही नहीं। और फिर क्या है बताओ, है ना। तो फिर अभी नहा लिया है, अभी लंच नहीं करूँगी मैं, मेरे को लंच करने का मन नहीं है। सर्दी फिर से सर पे चढ़, नाक पे चढ़ के आ गया है और सर पे भी चढ़ जाएगा, मतलब सर दर्द देगा। तो देखिए मैंने पिलो कवर धो ली थी, तो ये कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरा फेवरेट पिलो कवर है, मैं सिटी से लेते आई थी। और दूसरा जो वाइट कलर है ये यहाँ आके ख़रीदा गया था। एंड अभी मैं सॉक्स वगैरह पहन लिया है, अभी ब्लैंकेट के अंदर थोड़ा सो जाऊँगी अभी आराम से। सोचा था कि थोड़ी देर रिलैक्स कर लूँगी, नैप ले लूँगी, लेकिन पार्सल वाले भाई ने अभी आना था, उनको भी ऑनलाइन होइबो तो ना, फिर वो ऑनलाइन तो बाद में खोलूंगी। मोमो खाई नोना नहीं तो पका की वाली तो खा उनको当时可能他经过打在，那他 अभी आँखों से थोड़ा थोड़ा जो नींद था वो गायब है। तो यहाँ पास वाली चाची की यहाँ आ गई मैं, क्योंकि यहाँ मेमने की आवाज़ सुनाई दिया मेरे को। तो देखिए यहाँ पे 2 मेमने आज जन्म लिया है, तो वही देखने के लिए आ गई मैं। तो चलिए अभी जो आज कुछ सामान आया था वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। यही है हेयर एक्सेसरीज़ वगैरह जो मंगवाया था वो आया है आज। मफलर वगैरह, ट्रैक पैंट वगैरह, यही चीज़ आया है आज। एंड जो प्लास्टिक का गजरा है ना, वो शायद 2001 2002 ऐसे कुछ साल होगा या 2000, तब ऐसे मतलब बहुत चलन था इसका, है ना। हम लोग तो तब छोटे छोटे थे, लेकिन मम्मी लोग ना ऐसे ख़रीद के इसको ऐसे गजरे लगाते थे। और इसमें से एक सेंट भी निकलता है, बहुत ही खुशबू, एक अच्छा सा खुशबू निकलता है, मोगरे का खुशबू आर्टिफिशियल मोगरे का खुशबू ना, हाँ वैसे ना। अच्छा है ये, मतलब मैं ये इसलिए ख़रीदी ताकि जनवरी में जो ओकेशन है उसमें मैं क्या हेयर स्टाइल बनाऊँ, अभी कंफर्म नहीं हुआ। अभी जो दिमाग में आया वही ख़रीद के रख लिया, बाद में देखा जाएगा। बस यही आया आज। तो अभी मैं थोड़ा नैप ले लेती हूँ, तबीयत ज़्यादा भी अच्छा नहीं लग रहा है। आराम से ब्लैंकेट के अंदर सो रही थी। टाइल्स जो इंस्टॉल कर रहे हैं वो लोगों ने बुलाया, फिर जाने पड़े मेरे को। आज मतलब शांति से मैं लेट भी नहीं पा रही हूँ। ai pulo tang la pulo nang thasin kama za
थाजिंग के बरक मा जाकसा बर जानां खा मादुं सारा ठीक है। सो आज 31 है, दिसंबर 31, तो आज न्यू ईयर ईव है, तो आज कुछ होगा सेलिब्रेशन। तो मैंने ही पहले बात छेड़ी थी कि सेलिब्रेशन करेंगे सारे मिलके, है ना। तो वही मैं पुपलू को पूछ रहे थे कि वो पुपलू नेवर जो चाची हैं उनके बेटे हैं, तो मैं उसको प्यार से पुपलू बुलाती हूँ। तो उसको पूछ रहे थे कि क्या है हाल चाल, है ना, होगा कि नहीं। तो बोले होगा। तो वही, तो देखिए घर का काम काज चल रहा है। यहाँ पे मैं बड़े चाची के साथ घर का जो है काम काज देख रही हूँ। मतलब बड़े चाची देखने आए कि अच्छा घर कैसा लगा अभी, मतलब लग रहा है अभी, है ना। तो इधर उधर घूम के देख रहे हैं बड़े चाचे, है ना। तो यहाँ पे छोटे चाचा भी है। तो यहाँ पे ना अंधेरा छा गया कि लाइट्स की ज़रूरत है। तो फिर वही अभी उसी के लिए ना थोड़ा चाचा को बुलाए कि हो सकता है कि यहाँ पे एक लाइट लगा दिया जाए। तो वही सारी चीज़ें करेंगे अभी, और उसके बाद शाम का जो सेलिब्रेशन है उसका भी वीडियो बनेगा।